चलो बच्चों, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन। अनुपात समानुपात। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अनुपात का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि इन दो चीज़ों के आपसी संबंध को हम अनुपात कह देते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। उन बी ए और बी दोनों के बीच में जो संबंध होगा ना, उसे हम अनुपात कह देंगे। और अनुपात ये दो डॉटों का सिंबल होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, ऊपर नीचे डॉट होते हैं। ये क्या होता है, अनुपात का साइन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा है जो कि है समानुपात। ये अनुपात हो गया। अब बात करें समानुपात की। समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों के आपसी संबंध को समानुपात बोल देते हैं। हमने क्या बताया था, ए अनुपात बी, ऐसे एक है सी अनुपात डी। ठीक है ना। मैं थोड़े जो दो डॉट हैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या है, ये दो अलग अलग अनुपात हैं, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। इन दोनों का जो आपसी संबंध होगा उसको हम बोलेंगे समानुपात। ये चार डॉट से इसको हाईलाइट किया जाता है और हम इसको इक्वल टू भी मान के चलते हैं, यानी कि बराबर मान के चलते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है, हम ए अनुपात बी को ए बटा बी भी लिख सकते हैं। ए बटे बी क्या होता है कि जो हमारा अनुपात होता है वो अंश और हर की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो हमने समानुपात लिया है, हम इसको ए अनुपात, ये तो होगी हमारी अनुपात की बात, हम इसको ए बटा बी लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बताया था मैंने, इक्वल टू लगा सकते हैं। सी अनुपात डी, यानी कि सी बटे डी। अब बात आती है आगे। जैसे कि हमने वहाँ से देखा है पीछे, ए बटा बी बराबर में है सी बटा डी। अब क्या होता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, ए डी बराबर में बी सी। तो क्या होता है, जिस प्रकार से ए बटा बी बराबर सी बटा डी होते हैं, उसी प्रकार से ए बटा डी ए गुणा बी बराबर बी गुणा सी के होंगे। ये इसका एक तरीका। अगर मैं इसको नॉर्मली दूसरे तरीके की बात करता हूँ, हमने क्या लिखा था, हमने वहाँ पे लिखा था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो क्या होगा, ए बटा बी बी बटा डी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी बी इंटू सी के। अगर एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला था, दूसरा तरीका क्या कहता है, बाहर बाहर वाले की गुना, यानी कि ए की डी के साथ गुना, ए गुना डी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर अंदर वाले की गुना बी गुना सी। ये क्या हो जाएगा, ये इसका दूसरा तरीका हो जाएगा सोल्व करने का। अगर हम बात करते हैं वो क्वेश्चंस जो है हमारे पेपर में किस तरीके से पूछेगा, अब हम आ जाते हैं उन क्वेश्चनों पे जिस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब है ये क्वेश्चन हमारे सामने, वो इसमें क्या कह रहा है कि 8 अनुपात 25 समानुपात 65 अनुपात x में x का मान क्या होगा। हमारे पास दो तरीके से करने की। पहला तरीका क्या था, पहले तरीके में लिख देता हूँ 8 बटे में 25 बराबर में, ये 25 अच्छे से नहीं बना भाई, बराबर में क्या आ जाएगा, सी अनुपात डी। डी हमें क्या दे रखा है, एक्स। अब मैं इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ से क्या जाएगा, 8x इक्वल टू 56 गुणा में 25। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब x क्या रह जाएगा, यहाँ से x बराबर में है 56 गुणा में 25 बटे में 8। अब मैं इसको काटता हूँ तो 8 एकम 8 8 सत्तू 56। ये क्या होगा, 7 गुणा में 25। अगर मैं 7 की और 25 की गुणा करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर मैं 7 की और 25 की गुना करता हूँ तो हमारे पास आ गया 175, जो कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब इसी का एक दूसरा तरीका है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन था, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर बाहर वाले की गुना, अंदर अंदर वाले की गुना। अगर हम बाहर बाहर वाले की गुना करते हैं तो 8 गुना में x बराबर में है 56 गुना 25 या 25 गुना 56, बात एक ही है। अब यहाँ से क्या होगा, वही x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x की उस साइड क्या है बराबर से 56 गुना 25, तो 8 को यहाँ से इस साइड से ले जाके जब मैं बराबर से दूसरी साइड रखूँगा इक्वल टू से, तो जो चीज़ गुना में हो किस चीज़ में हो जाएगी, वो भाग में हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर दो, 8 एकम 8 8 56, क्या आ गया, वही आ गया जो पहले आया था, 25 गुना में 7। अगर मैं 25 को 7 की गुना करता हूँ तो 175 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब वैसे ही मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और रख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद फिर हम अगली टाइप करेंगे। इसमें क्या है, 5:8 समानुपात 10:x हो तो x का क्या मान होगा। तो देखिए क्या होगा, बाहर बाहर वाले की गुना थी तो क्या जाएगा 5x बराबर में अंदर अंदर वाली गुना 8 गुना में 10। ठीक है ना। यहाँ से क्या मिले, हमें यहाँ से मिला 5x गुना में 8 गुना में 10 बटे में 5। अगर मैं यहाँ से 5 को रब कर देता हूँ, मतलब क्या है कि 5 को मैं x की साइड ले गया सारी चीज़ों को, 8 गुना में 10 तो था ही, जब मैं 5 को यहाँ पे गुना में साइड ले जाऊँ तो किस चीज़ में जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो मैं इसको इस साइड ले आया हूँ। ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या बच गया हमारे पास 8 गुना में 2, तो x का मान क्या गया हमारे पास 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या है, ये जो d की वैल्यू है वो हमारे पास 16 आएगी। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, 3:5 समानुपात 21:x। तो क्या होगा, वही बाहर बाहर वाली गुना, बाहर क्या है 3 है, उस साइड क्या है x है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में क्या से यहाँ से और ये 3 की, और अंदर अंदर ये वाला 5 गुना में 21। ठीक है ना। अब क्या होगा, x का मान निकालूंगा, क्या होगा 3 यहाँ पे जो गुना में उस साइड ले जाए, क्या कर दूंगा मैं इसको भाग कर दूंगा, तो 5 गुना में 21 भाग में 3, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, ये 7 से कट गया, तो क्या गया 5 गुना में 7, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 सत्ते 35। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों अगली टाइप की। अगली टाइप में हमारे से क्या पूछ सकता है, वो हमसे कोई भी संख्या देगा, उसका मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपाती पूछ लेगा। मध्य अनुपाती और द्वितीय अनुपाती सेम होता है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि मध्य अनुपाती, अगर मैं बात करता हूँ मध्य अनुपाती, ये भाई नए है, इसको अच्छे से बना लेना। इसका क्या होता है, मध्य अनुपात में हमें क्या देगा, वो हमें 2 वैल्यू देगा। एक तो हमें देगा a, एक हम देगा b। वो हमें कोई भी 2 संख्या दे देगा a और b। हम मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए अंडर द रूट। क्या फॉर्मूला है मध्य अनुपात निकालने का, a और b का अगर मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट a गुना में b। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और इससे क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं मध्य अनुपाती पे किस तरीके से हो सकता है। चलो मान लीजिए मैं इसे लेके चलते हैं एक एग्जांपल। उसने हमें a का मान दे दिया 2 और उसने हमें b का मान दे दिया 8, और वो हमें बोल दे कि a
2 है, बी 8 है, या फिर हमें बोल दे 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करो क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है फॉर्मूला होता है ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 8 है, 8 दूनी 16 अंडर द रूट। अब 16 किसका वर्ग होता है, मुझे पता है 16 जो है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पेज खत्म होने वाला है, 4 का। तो क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी बात पे पेज चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेके, सर एक बार बच्चों के लिए क्वेश्चन लगा दीजिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए इसने। ऊपर वाला तो तृतीय अनुपात निकाल रहा है, इससे नीचे वाले में मध्य अनुपात बता रहा है। मध्य अनुपात में क्या देखा, 6 और 24 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए क्या होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मध्य अनुपात में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए गुणा बी अंडर द रूट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं मान लिखूँ, ए का मान कितना है 6 है और बी का 24 है। तो क्या होगा, जब मैं इसी गुना करूँगा, ठीक है ना, इसी गुना कर लीजिए। तो इसकी मैं जब गुना करता हूँ तो 6 चौक 24 असल गए 2, 6 दूनी 12 और 2 14, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, क्या आएगा बताया तो मैंने आपको, ठीक था, क्या था बच्चों ये, हम इसका एक बार इस लाइन को रब कर देते हैं। अब चलते हैं, क्या था, अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 144 आएगा। और 144 किसका होता है, मुझे पता है कि 12 का वर्ग होता है। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, 12 क्या है, हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सभी लोग मध्य अनुपाती का निकालना सीख गए। अब हम बात करेंगे तृतीय अनुपाती के लिए। ठीक है ना, जब हम तृतीय अनुपाती की बात करते हैं तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि बच्चों, हम बात करते हैं बच्चों तृतीय अनुपाती की। अब तृतीय अनुपाती कैसे निकले, अब ये देखिए, तृतीय अनुपाती का भी एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ए और बी 2 संख्याएं में दी होंगी, दोनों का मान हमें दिया जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि तृतीय अनुपात हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या बी है उसका वर्ग करेंगे और पहली संख्या से भाग कर देंगे, यानी कि b²/a। ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको 2 और 4 का आप तृतीय अनुपात तय क्या होगा। तो हमें पता है जो 4 है वो b है, b का मान 4 है, तो b का स्क्वायर बटे में a की वैल्यू क्या है 2 है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं 4 चौक 16, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बटे में 2। जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है ना, तो क्या होगा तृतीय अनुपाती 2 और 4 का तृतीय अनुपाती क्या है 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम अगला पेज लेते हैं और ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए हल्का सा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, और क्वेश्चन में क्या है कि हमने देखा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इकट्ठे ही। 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या होगा। पहले हम तृतीय अनुपात लेके चलते हैं, तृतीय अनुपात की बात थी। 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था b²/a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 24, या तो मैं इसका स्क्वायर कर लूँ या 24 गुणा 24 कर लूँ, बात तो वही होगी। बटे में मैंने कर दिया 18। अगर मैं 24 का वर्ग करता हूँ, सभी बच्चों को वर्ग याद नहीं होता, तो क्या करेंगे 24 की 24 से गुना करेंगे, फिर वो लिखेंगे, उसके बाद 18 से काटेंगे। जब हमें इसे को काटना ही है तो हम इसे क्यों मुश्किल बनाएं। ठीक है ना। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको काट दो, 6 चौक 24, 6 तिये 18, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब मुझे पता है ऊपर 4 और 8 बची, गुणा में तो 8 चौक 32, ये हमारा क्या होगा इसका तृतीय अनुपात होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मध्य अनुपात की, जो सर ने भी क्वेश्चन में साथ में दिया हमारे पास, 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या होगा। चलो हम पेज अगला कर लेते हैं। सर उसमें क्या पूछा था, 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या है। हमें पता है मध्य अनुपात क्या होता है, a गुणा b अंडर द रूट। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 24। अभी हम इसकी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 हासिल गए 2, 6 दूनी 12 2
14। वही क्वेश्चन आ गया जो पहले ही करवाया था, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 12। ये हमारा इसका मध्य अनुपात आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और रहती है, हमने आपको x का मान निकालना बता दिया, मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात बता दिया, तृतीय अनुपात बता दिया। अब बात आती है चतुर्थ अनुपाती की, अब हम उसकी बात करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए, तो बच्चों बात आई है चतुर्थ अनुपाती की, तो हम चतुर्थ अनुपात के बारे में बात करेंगे। मध्य अनुपात में क्या था, दो चीज़ें दे रखी थी a और b, हमने क्या किया a गुणा b करा, उसका वर्ग कर दिया। तृतीय अनुपात में क्या था, तृतीय अनुपात में भी दो चीज़ें दे रखी थी, क्या a और b। हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें किया था b का वर्ग करके और a से भाग कर दिया था। अब बात आती है चतुर्थ अनुपाती की। इसमें क्या होगा, इसमें तीन चीज़ें दे रखी होंगी a b और c, ठीक है ना। तीनों चीज़ों का मान दे रखा होगा और वो हमसे पूछा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, b गुणा c बटे में a, ये क्या इसका फॉर्मूला है। b को c से गुणा करो और a से भाग दे दो। अब हम इस पर क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने माना b का मान 2, a का मान 2, b का मान 4 और c का मान 6। तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, क्या होगा, b गुणा c कितना है, b 4 है, गुणा में c 6 है, भाग में मैंने 2 ले लिया। अब मैं इसको काटूंगा, 2 दूनी 4, क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो क्या जाए 6 गुणा में 2 या 6 दूनी 12, 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए। चलो बच्चों क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या देखा, ऊपर वाला क्वेश्चन है जो कटा हुआ है, बाकी वो 5:8 समानुपात 15:x या क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर क्या होगा हम वो आपको वो भी बता देंगे, वो भी करवा देंगे, ठीक है ना। पहले हम आते हैं चतुर्थ अनुपात पे। इसमें क्या है कि तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था दे रखी होंगी, 5, 9 और 12। इसका क्या चतुर्थ, मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें देगा, b गुणा c बटे में a। इसके अंदर ये क्या है, 5 है, b 9 है, c 12 है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट दोनों की b गुणा c में, यानी कि 9 गुणा में 12 बटे में 5, इनको हम आपस में गुणा करूँगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से हम अगर काटेंगे तो क्या होगा भैया, अब आप लोग देखोगे 9 से तो 5 से 9 भी नहीं कट रहा, 12 भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पहले गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 80 ला गया 1, 9 के 9 1 10, यहाँ से क्या गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 108 बटे में 5, ठीक। अब बटे में क्या गया 5, अब मैं इसको काटूंगा, ये पूरा तो कट नहीं रहा, ये क्या है दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया 8, 5 एकम 5। अब क्या है 3 बच गए, 3 तो 5 से नहीं कट रहा, तो क्या करूँगा मैं लगाऊंगा दशमलव, ठीक है ना। क्या है 3 के पीछे लगाऊंगा 0, दशमलव के नाम की 0 आ जाएगी, कितना हुआ 30, तो 5 सिक्का 30। तो हमारा यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आ गया 21.6, जो हमारा है चतुर्थ अनुपात का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बच्चों आज हमने किया है x का मान निकालना अनुपात में, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। अगली जो क्लास होगी, जब तक आप तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम कल लेके चलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है देशवाल डिफेंस हमारा यूट्यूब चैनल है देशवाल डिफेंस एकेडमी ऑफिशियल।